हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बाइनरी ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें देख लेना है, सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन भी करेंगे सारा ऑब्जेक्टिव का ही, सिर्फ देख लीजिए इसमें सारा आपको एनसीईआरटी है और साथ साथ में एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यू सारा है, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। देखिए बारी बारी से चले हैं, बहुत ईजी है, समझते जाना है। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि आर इज द रिलेशन, द सेट 1 2 3 4 है और ये रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है कौन सा रिलेशन है। तो रिलेशन सर हमको जनरली जो रिलेशन होता है वो एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि जितना भी डबलेट है सेट में, जैसे एक ए में एक सेट है 1 2 3 4 5, तो इसमें सारा डबलेट होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब होना चाहिए 5 तक। इसमें कहेंगे ऑल डबलेट लिख सकते हैं या सेम ऑर्डर पेयर कहेंगे, सेम ऑर्डर पेयर रह सकता है। सिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में रहना चाहिए, तब सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव कहता है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो, और अगर बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो बहुत जरूरी है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में रहना चाहिए। ए कॉमा बी रिलेशन में है तभी ट्रांजिटिव है, बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो ए कॉमा सी रहेगा तभी रिलेशन, तभी ट्रांजिटिव होगा। इक्विवेलेंस जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और प्लस ट्रांजिटिव भी होगा, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वही कह रहा है, बताइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कीजिए। तो हमको 1 2 3 4 है, 1 1 है सर, 2 2 2 2 भी है और 3 3 भी है और 4 4 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो नोट रिफ्लेक्सिव वाला तो पहले खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, अभी नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब आगे देखिए सर, सिमेट्रिक में चेक करिए 1 2 1 2 है तो 2 उल्टा 2 कॉमा 1 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों। हेलो हेलो हम क्लास ठीक है। यहाँ से देखिए कह रहे हैं आर इज द रिलेशन ऑफ द नेगेटिव एन नेचुरल नंबर इज गिवन ए कॉमा बी। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले चेक कर लेंगे सर, हमको कह रहा है कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए और ए जो है ना ए बराबर बी माइनस 2, ई सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब आप अपने से सोचिए ना जी, हम क्या कहें यहाँ से, और बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, तो b इज ग्रेटर देन 6 कहने का मतलब 1 2 3 4 5, b का वैल्यू 1 2 3 4 5 इतने होगा जी। अब इतना होगा तो यहाँ पे b का वैल्यू 7 है, खत्म। 8 है, नहीं होगा, नहीं होगा, एक यही कंडीशन में होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं सर, b के जगह पर हमने 4 रखा तो 4 माइनस 2, इधर हमको a बराबर कितना आ जाना है 2, तो 2 कॉमा 4 एक रिलेशन में है जो ये है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था एनसीईआरटी का। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से कह रहा है कि देखिए लेट ए 1 2 3 है और द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग a 2 a 3 विच आर द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखिए इसमें एक रिलेशन, एक ये कह रहा है कि 1 2 एक रिलेशन दिया हुआ, खुद से रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में ये कह रहा है कौन जी कि रिफ्लेक्सिव है, वो जो रिलेशन है से रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है तो हमको जाहिर सी बात है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, उसमें है, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कि इसका ऑर्डर पेयर लिखना चाहें तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 और 3 3, ये इसका ऑर्डर पेयर होगा। तो हमको एक बात बताइए, मान के चलिए कि ई सर सिमेट्रिक भी है और ये भी है, हमको एक कह रहा है कि अभी ट्रांजिटिव नहीं है, उसमें क्या कितना
ऐसा ऑर्डर पेयर है जो ऐड कर देंगे तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 1 2 2 3 3 तो उस रिलेशन में रहना चाहिए और है, फिर उसके बाद हमको कह रहा है कि 1 2 भी रहना चाहिए, 1 3 भी रहना चाहिए। तो सर अगर ये सिमेट्रिक है तो 2 1 भी इसमें है और 3 1 भी इसमें है। 7 हो गया। अब एक ऑर्डर पेयर और हमको कहना है यहाँ से कि 3 2, एक बच गया 3 2, नहीं एक 3 2 बच गया और एक 2 3 बच गया, यही इसमें नहीं था ये चीज। अब यहां से देखना है कि ये ट्रांजिटिव होने के लिए, अगर ट्रांजिटिव नहीं होता है उसमें क्या ये दोनों ऐड हो सकता है या फिर ये मतलब ये दोनों ऐड हो सकता है या किसी एक को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो चीज हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो यहां से देखिए ए बी है सर, अगर बी सी है ए बी बी सी तो ए सी है, ए बी है, फिर मान के चलिए ए बी है 1 से स्टार्ट होने वाला, बी सी है तो ए सी की जगह पर 2 1 वही चलेगा। यहाँ से कहीं से भी आप ले लीजिए इसको, अगर हम चेक कर ले ए बी तो 2 से स्टार्ट होने वाला बी सी, ए सी की जगह पर 3 3 ये भी सही है। इसको अगर हम ए बी मान ले ए बी, ये हो जाएगा बी सी, ए बी बी सी तो बी सी, फिर उसके बाद हमको ए सी चेक करना है, ए और सी 2 2 ये भी सही है। तो हमको 2 ये चाहिए था जो ये ट्रांजिटिव कर देता, अच्छा ट्रांजिटिव कर देता सॉरी, है ना, लेकिन कह रहा है कि नॉट ट्रांजिटिव, तो इसमें से कोई एक को हम ले लेंगे ना तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव के लिए कह रहा था, तो एक को हम लेंगे तो नॉट ट्रांजिटिव, कोई इसमें से एक नहीं लिखिए तो समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही चीज हमको कह रहा था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज है इसमें भी हमको देख लेना है, 1 2 दिया हुआ है, चेक कर लेंगे इसी तरह से लिख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी। सर हमको नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए ए बराबर हमको एक सेट है 1 2 3, ठीक है, इसका अगर हम ऑर्डर पेयर लिखना चाहिए एन ए क्रॉस फिर से एम ए, ऑर्डर पेयर यही होता है ए इंटू ए, तो हमको कितना हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे कर करके हमको लास्ट में मतलब 3 3 तक जाता है ऑर्डर पेयर। अब कितना हो जाएगा 9 ऑर्डर पेयर होता है टोटल, कितना ऑर्डर पेयर 9। तो अगर हमको 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका हमको निकालना है नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो जितना एलिमेंट्स है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और उसके पावर में लिख देना है ऑर्डर पेयर, सॉरी टोटल या एन ए इंटू एन बी कर दीजिए, ऑर्डर ही पेयर लिख दीजिए ना, टोटल ऑर्डर पेयर, टोटल ऑर्डर पेयर। तो बताइए इसमें सर कितना होता था 2 था 2। अब इसका मान के चलिए कि ऑर्डर पेयर आप लिखते ना, ऊपर में हमको लिखना था ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर कितना हो जाता, इसको अगर हम करते ए बी, कहने का मतलब ए और बी को ए और बी से गुना करते इस तरह से, तो ए हो जाता, ए बी हो जाता, बी ए हो जाता और बी बी हो जाता, 2 के पावर 4, 2 टू दी पावर 4 बराबर 16 हो जाता। मतलब जो भी कहेगा ए बराबर, अब देखिए इसका कितना होता है नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, तो सर 2 और 2 के पावर 9। अगर हमको एक सेट था 1 2 3 4 5, ठीक है, अब 5 एलिमेंट्स है इसमें, और कहता है नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना, तो 2 के पावर इसका ऑर्डर पेयर कितना, अगर लिखते करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इसमें 5 और इसको फिर से लिखते थे 5 5 25, टोटल कितना हो जाता है 25। हमको एक सेट है उसमें एक एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर टोटल कितना होगा, तो लिखेंगे तो एक ही लिखेंगे बस। ओके चलिए आगे फटाक से देखिए बाइनरी ऑपरेशन है, फिर से कह रहा है कि द बाइनरी ऑपरेशन ओ, देखिए कह रहा है कि ए बाइनरी बी, सर बाइनरी को हम ऐसे भी नोट करते हैं ओ से जैसे नोटेशन दे दे, 3a प्लस बी कह रहा है, निकालना है सर 2 बाइनरी 3 बाइनरी 5, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हमने 2 बाइनरी 3 का निकाल लें, सर बाइनरी मैंने जोड़, तो 3 और ए के जगह पर ए ही है, ए के जगह पर 2, 3 गुना 2
और प्लस बी के जगह पर 3, 3 दूना 6, 3 9 हो गया। सर ए बाइनरी बी का वैल्यू निकल गया। अब हमको कह रहा था 2 बाइनरी 5, इसका वैल्यू सर कितना है 9, फिर से बाइनरी 5, इसका कहने का मतलब 3 और ए के जगह पर क्या है तो 9, 3 इंटू 9 और प्लस 5, 9 27 और 5 32, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से देखिए कह रहा है कौन सी ए बराबर एक सेट है, बी बराबर एक सेट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन और वन वन फंक्शन दो चीज है। हमको नंबर्स ऑफ फंक्शन कह रहा है ए टू बी, ठीक है। तो इसमें एक हमको एन ए दिया होगा और एक में हमको एन बी दिया होगा। एन ए कितना है सर तो एन ए है 2 और एन बी कितना है तो एन ए हमको 3, एन बी कितना है 3, ठीक है। याद रखिए नंबर्स ऑफ हमको क्या कह रहा है, नंबर्स ऑफ फंक्शन ए टू बी, ध्यान रखिएगा ए टू बी। तो ए टू बी अगर हमको कहेगा तो सिंपल करना है ए टू बी, तो नंबर ऑफ बी के पावर नंबर ऑफ ए, अगर ए टू बी बोला तब, ठीक है। अगर हमको बी टू ए बोलता तो नंबर्स ऑफ बी मतलब कार्डिनल नंबर्स ऑफ बी और ऊपर में कार्डिनल नंबर ऑफ ए। से डेली क्लास में हम लोग पढ़े इस चीज को, ये चीज तो बताइए इसके पावर कितना होता है, एन बी है 3 तो 3 के पावर 2, 3 तिहाई 9 ऑप्शन नंबर है। वही सेम है वन वन फंक्शन हमको निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए इसको भी हमको चेक करना है। तो बताइए कह रहा है कि सर ए बाइनरी बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। हमको कह रहे हैं पहली सबसे पहली बात कि इसमें प्रॉपर्टी देखना है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या कहता है, अगर ए को बी से जोड़िए बी को ए से जोड़ेंगे तो बात बराबर आता है तो कम्यूटेटिव, ठीक है। तो अब हमको सही बात है ए बाइनरी बी मतलब है क्यों, जैसे बोले हम कि ए बाइनरी बी मतलब ए प्लस बी ऐसे, तो ए को बी से जोड़िए बी को ए से जोड़िए होगा। अच्छा उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू करिए, अब बी क्यू प्लस ए क्यू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी को सी से में चेंज कर दे ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ठीक है। इसको कहने का मतलब है सर कि ई आना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी। अब हमको इसको चेक करना है तो सर आप हमको बताइए ए प्लस बी का एक तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इस ए बाइनरी बी का कहने का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, और फिर से यहाँ से इसका फिर से ए क्यू प्लस सी क्यू, ये वाला बात। फिर से आगे अगर देखेंगे तो ए बाइनरी है बी क्यू प्लस सी क्यू, क्योंकि बी बाइनरी सी, बाइनरी का मतलब है प्लस में होल क्यू ऐसे, तो बी बाइनरी सी मैंने बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसको दोनों को सोल्व करेंगे तो ए क्यू और प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू और एक पावर होल क्यू। तो अब देखिए यहाँ पर सर ए और बी को जोड़ करके और होल क्यू तब क्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ई हमको बराबर आएगा नहीं आएगा। तो सर ई कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो ऑपरेशन कुछ कहाँ पे कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज समझना था, मैंने सिंपल समझना ए बाइनरी 2 है और बाइनरी 3 और बराबर एक बाइनरी 2 बाइनरी 3, तो यहाँ कहे का मतलब है कि ई दोनों का और फिर ई दोनों का। अब बाइनरी मैंने कुछ समझ लीजिए, बाइनरी मतलब मान लीजिए कि जोड़ होता है, बाइनरी मतलब जोड़ ले लिए, तो 1 प्लस 2, ठीक है, सॉरी बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्यूब था, यही था ए बाइनरी बी मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस 2 का क्यूब, फिर से बाइनरी 3 बराबर 1 बाइनरी 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। अब सॉल्यूशन कर दीजिए, 1 का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 9 और बाइनरी 3, अब बराबर में क्या बचेगा 1 प्लस इसका 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 35। अब हमको एक बात बताइए सर 9 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब और बराबर 1 का क्यूब और प्लस
35 का क्यूब बराबर कर लीजिए, कभी भी बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा इसीलिए एसोसिएटिव नहीं होगा, लेकिन ये कम्यूटेटिव होगा ये चीज। चलिए आगे, अरे ए दिया हुआ बी दिया हुआ एफ, यहाँ से कह रहा है ना कि ए बराबर एक सेट है, बी बराबर एक सेट है, एफ A1 B1 C1, देन द टाइप ऑफ फंक्शन। हमने क्या बोला था यहाँ से कि सर ए बराबर मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, और बी बराबर एक सेट है 1 2 3। हमको इसको मैपिंग देख लेते हैं, ए बी सी और इधर 1 2 3। अब जैसे ही बोला कि सर ए का रिलेशन एक के साथ है, ए का रिलेशन एक के साथ है, बी का रिलेशन 2 के साथ है, और सी का रिलेशन भी 2 के साथ है। सर ई 1 1 अगर रिलेशन में रहता तो 1 1 फंक्शन, अब हमको 1 1 में तो नहीं है, मेनी एलिमेंट्स का एक इमेज है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे सर मेनी वन फंक्शन। अच्छा मेनी वन है और ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो में इवला भी व्यस्त रहना चाहिए, किसी न किसी के साथ लिंकअप रहना चाहिए, तो सर मेनी वन और इनटू है, मेनी वन और इनटू फंक्शन। क्योंकि हम बताए थे कि 1 1 में क्या होता है तो एक एक का रिलेशन रहता है, और मेनी वन में इस तरह का रिलेशन रहता है, और ऑन्टो में बोले थे कि ए बी है तो इस सब से रिलेशन में रहना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी रहे, ये बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो बचा है तो पहले तो ऑन्टो नहीं है, और जब 1 और प्लस ऑन्टो हो जाता है तब इसको हम लोग बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए तो 1 1 इनटू 1 1 तो ये नहीं है, खत्म हो गया, मेनी वन ऑन्टो, ऑन्टो भी नहीं है, खत्म हो जाएगा, ये 1 1 ऑन्टो 1 1 तो है ही नहीं, खत्म हो जाएगा, मेनी वन इनटू पूरा कि एफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। ई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, कह रहा है एफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स का वैल्यू निकालना है। सर कुछ नहीं है, हम कहते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स होता है, कहने का मतलब एफ को अगर उस साइड भेजे या फिर इसी को वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, ऐसे हम बोलते थे इसको, थोड़ा सा देखिए वाई बराबर, क्योंकि वाई को एफ एक्स बोलते हैं, तो हमको बताइए ना सर वाई बराबर एफ एक्स कह सकते हैं, एक्स को इधर ही छोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। अब एफ इनवर्स मतलब इस साइड आएगा, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो एफ को इस साइड ले आइए, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वही एफ इनवर्स कहलाता है, सिंपल। तो हमको ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछेगा भी, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x माइनस 4, तो कहने का मतलब है ना सर कि y बराबर कौन सी दिले है 3x माइनस 4, x के वैल्यू निकाल दीजिए, उधर जाएगा तो y प्लस 4 और बराबर 3x, तो y प्लस 4 बटा 3 और बराबर में x, तो y प्लस 4 बटा 3 यही जो होगा सो क्या होगा एफ इनवर्स के वैल्यू होगा, इसी को हम एफ इनवर्स भी बोलते हैं। तो अब हमको बता दीजिए कहीं पर है y प्लस 4 बटा 3, y प्लस 4 बटा 3 ये वाला टर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए एक बात और, हमको कहा एफ इनवर्स वाई है ना, हम निकाले y प्लस 4 बटा 3, सर कह दे रहा था ना कि यदि पड़ी x रहेगा तो यहाँ y था तो यहाँ x, तो यहाँ x रहेगा x प्लस 4 बटे का 3। तो ये गड़बड़ नहीं करना है कि हम है यहाँ पर सर y में आया फिर x वाला कहाँ हो गया, तो वहाँ पे कह रहा था कि x का वैल्यू रखना। चलिए ठीक, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एफ x1 बराबर एफ x2, ये स्टेटमेंट होता है सर, जब x1 बराबर x2 आ जाता है x1 x2 x से, तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं 1 1 फंक्शन है ना। एफ x1 बराबर एफ x2 जब हम करें तो हमको x1 बराबर x2 आ जाता है मैथमेटिकली, तो इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। चलिए क्या कह रहा है यहाँ से, कह रहा है कि ये बराबर दिया हुआ हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 2। देखिए कितना रिलेशन है जो हमको निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें टोटल रिलेशन हमको निकालने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं, इसको जैसे रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। ए क्रॉस बी का
रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, सिंपल, एन छोड़ दीजिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो कह रहा है कितना रिलेशन होगा, तो अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करें ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमको एक एक, दो से एक, ये नहीं, 1 1 2 1 नहीं, फिर 3 1 1 2 2 2 3 2, इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और उसमें से कितना सारा सबसेट हम ले सकते हैं, कितना सारा रिलेशन ले सकते हैं, वही कह रहा है कि कितना रिलेशन इसमें से बन सकता है। ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टोटल आप करिएगा तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा एन ए जो है से कितना हो जाएगा, एक कितना है 3, और एन बी जो है मान लीजिए वो हो जाएगा 2, और टोटल हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है 6। ये टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो इसमें है, एन ए बराबर 3, एन बी बराबर ई, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। लेकिन जब हमको नंबर्स ऑफ रिलेशन निकालना है, कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हमको डायरेक्ट ये 2 टू द पावर एन कर देना होता है, एन ए का वैल्यू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये भी वही चीज़ है, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3x माइनस 4 का वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा, चलिए देखिए, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। इसका इन्वर्स वैसे ही निकाल लेना है, कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, हो गया। अच्छा ऊपर वाला एक्ट है, इसमें कितना इक्विवेलेंस रिलेशन है निकालना, लीजिए ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए। अगर पूरा हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं तो 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2 और 3 1 और 3 2। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है सर, वो हमको क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तीनों रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दो ही, यहाँ से हमको सबसे पहले देखिए 1 1 का पेयर मिला और 2 2 का पेयर मिला, दो ही एक कंडीशन है, दो कंडीशन से हम अलग अलग रिलेशन निकाल, अगर इसको लेकर के एक रिलेशन निकाले, एक इसको लेकर के रिलेशन निकाल सकते हैं। हमको 3 3 है ही नहीं, दूसरा कोई भी एलिमेंट्स लेकर के निकालेंगे ना, एक एक के साथ में कुछ रख करके निकाले या फिर दो दो के, चूंकि हमको रिफ्लेक्सिव हमेशा कहता है कि सेम ऑर्डर पे रहना चाहिए, तो 3 3 4 4, या फिर हमको रहता जितना इसको लेकर के एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एक इसको लेकर के रिलेशन निकाल सकते हैं, बाकी हमको सेम ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, तो दो ही रिलेशन इससे हमको बन सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। जितना ऑर्डर पेयर हम देखेंगे उतना ऑर्डर पेयर हमको रहना चाहिए, कोई भी सेट में दिया हुआ रहेगा। ये चीज़ बाकी क्लियर हो गया, एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, ऐसे हमको हाउ मेनी रिलेशन रहता तो वो कर देते, 2 टू द पावर निकल जाता। एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाता है, एन ए इंटू एन बी, 3 गुना 2 6। एफ एक्स का इन्वर्स निकालने के लिए फिर तो वही बात हो गया, हमको क्या कह रहा, एफ इन्वर्स एक्स, यही वाला क्वेश्चन था ना, आ गया। चलिए रिपीट हो गया था, फिर से देखिए इसमें आगे है क्वेश्चन, देखिए फटाक से बनाइए। कह रहा है कि लेट ए बराबर इतना, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, 2 है सेट में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 2 और इसके पावर जितना है इसका कितना होगा, सबसेट हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर सबसेट कितना लिख सकते हैं, तो जितना एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है, एक बार 5 का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका चाहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, और ना तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो सकता है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब इसका नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखा जाता है, 5 6 है, तो सर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, एक इम्पिटी होता है, ये भी कह सकते हैं। तो एन स्क्वायर ऐसे दे देता है, फॉर्मूला में देखिएगा कभी कभी, तो बाइनरी ऑपरेशन जो देता है ना 2 टू द पावर एन स्क्वायर देता है बाइनरी नंबर लिखने के लिए, तो ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सर 2 है और एक एलिमेंट 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 16, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखे रहिएगा, बाइनरी नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग एफ से डज इनवर्स फंक्शन, कौन इसमें से इनवर्स फंक्शन,
नहीं है, कौन सा इन्वर्स फंक्शन नहीं है? तो सर 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तभी ना इन्वर्स फंक्शन होगा। तो 1 1 2 2 3 3 1 1 है, ये देखिए 1 2 2 1, यहाँ से 3 1। तो जैसे देखिए यहाँ से हमको 1 1 और ऑन टू होने के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो मान के चलिए ए बी सी है, 1 2 3 है। अब ए का एक ही इमेज होना चाहिए, जैसे देखिए एक का 2 इमेज, 2 जो है इधर वाला जो है हमको इमेज बन रहा है, तो ये इमेज हमेशा एक ही होना चाहिए। यहाँ से देखिए ये 2 गो इमेज है, ठीक है, मतलब 2 भी एक जैसा दिख रहा है, 3 भी एक जैसा दिख रहा है। अगर हम जैसे ही इसको पलटेंगे तो इस तरह से रिलेशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, लेकिन इस तरह से फंक्शन नहीं हो सकता है। तो हमको यहाँ से देख करके बताइए कि जो लिखा हुआ है 1 2 3 है, 1 2 और 3 ऐसे, और इधर 1 2 है, ये रिलेटेड है 1 से, 1 किससे रिलेटेड है? 2 से भी रिलेटेड है, सॉरी गलत कर दिए, 1 रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 1 से और 3 रिलेटेड है। और जैसे ही 1 2 कर दीजिए और इधर 1 2 3, अब इसको हम पलट देते हैं। पलटेंगे कहने का मतलब इधर से देखिए 1 2 से रिलेटेड, 2 इससे रिलेटेड है ना, तो एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं बन सकता है, इसीलिए ये जो होगा हमको इसके ये जो है से इसका इन्वर्टिबल नहीं निकलेगा। लेकिन इन्वर्टिबल के लिए एक ऑब्जेक्ट का एक एक इमेज होना चाहिए, सिंगल सिंगल। जैसे देखिए 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है, चलेगा। 2 का 1 है, 3 का 2 है, ये भी चलेगा। 1 1 का 2 2 अलग अलग है, चलेगा। चलिए ठीक है, ये फिर से ए है, बी है, एफ सच दैट है, कह रहा है कि फंक्शन दैट एफ एक्स बराबर इतना, और कह रहा है क्या निकालने के लिए, कौन सा फंक्शन है। चेक करके इसको भी देख लेंगे, एक्स का वैल्यू, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन है, 30 मिनट में इसको संभाल देते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए का वैल्यू है ना सर, ए जो होता है वो ए का वैल्यू दिया हुआ है ए, और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर यहाँ से कह रहा है वाई बराबर एक्स प्लस 5, कहने का मतलब ए ई है और बी ई है। अब कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए आप सबसे पहले कोई भी वैल्यू आप रखिए, यहाँ से एक्स के जगह पर आप मान के चलिए, एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, एक्स के जगह पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और एन है। एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो आएगा 6, 2 रखेंगे तो आएगा, 1 रखे तो 6, 2 रखे तो 7 और 3 रखे तो 8, ठीक है। 1 1 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी है। चलिए ये देख लीजिए, कह रहा है कि ए और बी एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए एक ही इसमें है, एफ ए जो है सबसेट होता है बी का, ये दिमाग में रखिएगा। ये रिलेशन द सेट एन, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी 2,4 था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखे थे एनसीईआरटी में, यही था। चलिए इसके बाद प्रोबेबिलिटी देखेंगे, एंड करते हैं। इतना में आपको काम बन जाएगा, इतना ही से पूछेगा क्वेश्चन, 2-4 बात इतना ही से ध्यान रखना है बस।